जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने टेंस में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब ध्यान रखेंगे आप कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या मतलब है। तो कहने का मतलब कि जो कार्य बोलने के समय जारी हो या टेम्पोररी एक्शन यानी अस्थाई कार्य को व्यक्त करता हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे ध्यान से, वह गीत गा रही है। अब ध्यान देना है सेंटेंस पर कि वह गीत गा रही है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वह गीत गाती रहेगी, यानी ये टेम्पररी एक्शन है। गाने के बाद उस कार्य को वो स्टॉप भी कर सकती है, यानी कहने का मतलब कि ये कार्य जो है वर्तमान समय में चल रहा है। ध्यान देना है अस्थायी तरीके से। तो ध्यान देना है बाबू, रूल है इसका यानी नियम कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस भी प्लस होता है ING और तब होता है ऑब्जेक्ट। इस पर आपको ध्यान देना है। एक चीज़ और आप देख लें, एकदम सिंपल वे में अगर ध्यान से देखेंगे आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बाबू आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, वी, यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ही, सी, इट एंड नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि वह जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम हो रहा है, वह कर रहा है। तो देखेंगे कि उसका अंग्रेजी क्या होता है। तो वह का अंग्रेजी लड़की है तो होता है सी। वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। ध्यान देना है आपको, सी। अब सब्जेक्ट वह है तो उसके अनुसार यहाँ पर रही है या इंग्लिश में जो रूल है, यहाँ पर यदि ING लगा है और यहाँ पर ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, जो कर्ता के साथ सहायता पहुँचाता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इज, गीत गाना होता है सिंग ए सॉन्ग, लेकिन आपको यहाँ वर्ब में ING का प्रयोग लगाना है, ING को जोड़ना है। सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें आपका
2 नंबर पर हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें बाबू सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर और साथ ही लिखते हैं नॉट। नॉट लिखने के कारण कि सेंटेंस निगेटिव में है। इसके बाद भी अब प्लस होता है आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह किताब नहीं खरीद रहा है। ध्यान दीजिए, वह किताब नहीं खरीद रहा है। यहाँ पर हो जाएगा ही, सहायक क्रिया इज निगेटिव में है तो यहाँ नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बाई, लेकिन कंटिन्यूअस में होने के चलते इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी, इसके बाद यहाँ पर है किताब नाउन यानी अ बुक। ही इज़ नॉट बाइंग अ बुक, वह किताब नहीं खरीद रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस से कोई किसी से कुछ पूछता है, इससे पूछने का भाव व्यक्त होता है। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस आईएनजी, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट और यहाँ होता है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इससे सवाल या क्वेश्चन या प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? यानी कोई व्यक्ति किसी से ये सवाल करता है कि क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तो ध्यान दीजिए, जब कोई किसी क्या रहता है तो वहाँ प्रश्न पूछने का ही बोध होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार यहाँ पर होता है आर। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया यू। इसके बाद वर्ब हो गया यहाँ पर गो, लेकिन इसमें हमको जोड़ना है आईएनजी। गोइंग, कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू ए स्कूल, गोइंग टू ए स्कूल, ध्यान रखना है। इसके बाद है बाबू आपका सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खेल खेल में इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें क्या भी रहता है और नहीं का प्रयोग भी होता है। जैसे इसका रूल है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस होता है आईएनजी और अंत में होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। इसके बाद ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के बाद होता है बाबू यहाँ पर नॉट, इसके बाद होता है भी प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे, लास्ट में होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम
उसे नहीं पढ़ा रहे हो? क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे हो? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या और ये नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में दोनों चीज़ आता है, क्या भी और नहीं भी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया को लिखेंगे। यही आपका सहायक क्रिया है, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। आर यू, इसके बाद नॉट, वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच। लेकिन हमें मेन वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूअस में है। टीचिंग, उसे का इंग्लिश हिम होता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देंगे WH वर्ड, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स, ध्यान देना है। WH वर्ड के बारे में बताया गया है आपको, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, या इसके बाद हम लिखते हैं इज, एम, आर, तब लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं वर्ब, अब वर्ब में जोड़ते हैं आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि पढ़ाई का विधि, पढ़ाने का तरीका बहुत आसान है, यदि आपको पसंद आए, यदि आपको समझ में आए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ध्यान दीजिए, वह क्यों रो रही है? वह क्यों रो रही है? ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि वह क्यों रो रही है। तो ये जो है आपका WH वर्ड है। सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे कि वह क्यों रो रही है। तो WH वर्ड क्यों है, उसका अंग्रेजी होता है व्हाई। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अनुसार यहाँ पर इज का प्रयोग, इसके बाद सब्जेक्ट सी, इसके बाद वर्ब वीप। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में होने के वजह से ये रहा है, रही है, या ये आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की तरफ इंडिकेट करता है, संकेत करता है। व्हाई इज सी वीपिंग, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड्स। आप ध्यान देंगे इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखें। जब वाक्य से यह पता चले कि कार्य पूर्ण हो गया है, तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
आप पहचान जानते हो, जैसे इसमें आता है चूका है, आ है, ये है, ये पहचानने के लिए है, ध्यान देंगे आप। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे कि एग्जाम्पल, उसने चाय पी है, यानी यहाँ पर लास्ट में पी है या पी चुकी है। तो नियम के हिसाब से आप ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा ही, और ही के साथ लगता है हैज़। ही हैज़ टेकन टी, टेकन टी। उसने चाय पी है। चाय पीने में हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं। टेक का प्रयोग इसलिए होता है कि यदि हम चाय को पानी की तरह इस्तेमाल करें तो उसमें घटना घट सकती है, आपका चाहे हमारा मुंह जल सकता है। तो चाय पीने में अक्सर टेक का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज़ और जिसमें हमें दिक्कत होती है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जैसे काउज, गर्ल्स अगर रहे तो इतना के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ही, सी, ईट एंड नेम के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। उसने खिलौने खरीदे हैं। उसने खिलौने खरीदे हैं। ही हैज़, V3 लिखना है, बाई का V3 बॉट होता है। ही हैज़ बॉट टॉयज, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। एक चीज़ और देखें ध्यान से, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, और इसमें निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस इसमें होता है बाबू, सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब हैज़, हैव, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैंने पेड़ नहीं काटा है। मैंने पेड़ नहीं काटा, ये निगेटिव को बोध कराता है। निगेटिव का सब्जेक्ट देखिए क्या है, मैंने, इसका इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ हैव का प्रयोग। यहाँ पर निगेटिव है तो नॉट, काटना का होता है कट। इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट। द ट्री, कट द ट्री। उसी तरह से आप देखेंगे इंट्रोगेटिव,
गेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे कुछ प्रश्न पूछने का बोध होता है। ध्यान देंगे। और ये वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम लोग नियम में लिखेंगे हैज़ या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? ध्यान दीजिए, कोई प्रश्न पूछता है और जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे प्रश्न पूछने का ही बोध होता है। और वैसी स्थिति में हम लोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के द्वारा इसे बनाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि वर्ब क्या लगेगा, हैव यू, देखना का अंग्रेजी सी, लेकिन यहाँ पर लिखना है V3, सीन द गॉड। क्या आपने भगवान को देखा है? साथ ही साथ निगेटिव इंट्रोगेटिव ही है, निगेटिव इंट्रोगेटिव ही उसको आप बना लेंगे। लेकिन एक चीज़, चुटकी चुटकी में इसको आप सीख सकते हैं। ये आपके दिमाग का खेल है। अगर शांति से अगर देखें तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।